अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केयर 360। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस मौसूल हुए थे कि जो लोड डिमांड के ऊपर सेटिंग किस तरीके से करते हैं। हालांकि ये मैं बात काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है लोग जो है वो कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते, इसलिए शायद बातों का पता ना चलता हो। खैर, ये शॉर्ट सी वीडियो बनाई है मैंने लोड डिमांड के ऊपर, किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस तरीके से हार्डवायर के कनेक्शन करते हैं, कौन सी इनपुट दी जाती है और क्या सेटिंग्स करते हैं। लोड डिमांड का मतलब है कि आपके मल्टीपल जनसेट आपके लगे हुए हैं, 2 3 4 5 या मल्टीपल जितने भी जनसेट हो सकते हैं आपके, अगर वो पैरेलल है में कनेक्टेड है और आप उसको लोड डिमांड पे चलाना चाहते हैं कि यानी आपका जो लोड है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता हो और आप जो है उसको उसी हिसाब से जो जेन सेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका वन जेन सेट रनिंग ऑन लोड, अगर लोड एक्सीड किया है 70% या 60% या वट एवर वैल्यू यू हैव टू सेट इन योर सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, अगर आपने 70% पे सेट किया तो जैसे 70% से क्रॉस करेगा 71% होगा तो नेक्स्ट जेन सेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और सिंक्रोनाइज होगा और लोड शेयर करना शुरू कर देगा। सिमिलरली ऐसे ही जब दोनों जेन सेट का 70% से ज़्यादा लोड जाएगा तो तीसरा स्टार्ट होगा, सिंक होगा और लोड शेयरिंग करने लग जाएगा। फिर चौथा और पाँचवें की बारी आएगी। ये जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग का सीक्वेंस होता है, ये जो उसकी जो आपने नंबर ऑफ प्रायोरिटीज सेट की होगी 1 2 3, उसी के अकॉर्डिंगली ये स्टार्ट और स्टॉप होंगे। अब जब लोड आपका दोबारा कम होगा तो वो जो है आपका ऑटोमेटिकली ही वो जो लास्ट वन सेट होगा वो बंद होता जाएगा जैसे जैसे लोड ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका जो डीप सी 8610 के अंदर सेटिंग करते हैं और 8660 के अंदर भी आपने सेटिंग करनी होती है। अगर आपके पास उस सिस्टम पे ग्रिड के साथ भी सिंक किया हुआ है, आपको आउटपुट ग्रिड से मिल रही है तो आप उसके अंदर भी आउटपुट सेट करते हैं। अगर आपके पास जो है 8660 नहीं है तो फिर आप 8610 के अंदर वो वाली इनपुट को सिलेक्ट करते हैं। तो चाहे आपके पास 8660 हो या मल्टीपल सेट हो, विदाउट 8660 यानी ग्रिड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सॉफ्ट ट्रांसफर नहीं है, तो भी आप वो इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसके साथ भी और इसके बगैर भी कर सकते हैं। इस वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 8610 के 3 जेनसेट हैं और 3 कंट्रोलर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3। आपने इन तमाम के अंदर एक इनपुट सेट करनी है, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड। ठीक है, ये आपकी इनपुट इसमें भी सेट होगी, इसमें भी, तीनों का फिर वो एक लूप बन जाएगा। ठीक है, जो वायर आपने लगानी है वो इस तरीके से ये आपने पैरेलल कनेक्शन इसका बना देना है इस तरीके से। और ये जो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर वो नेगेटिव आउटपुट जो है वो मिलेगी किसी सोर्स से। वो कोई एटीएस कंट्रोलर हो सकता है, वो कोई और मॉड्यूल हो सकता है, वो किसी रिले लॉजिक से आप दे सकते हैं। किसी भी सोर्स से आप एक इनपुट देंगे कि वंस द मेन फेल, तो ये वाली इनपुट एक्टिव होगी। और अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने रिमोट स्टार्ट ऑन लोड की बजाय रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट की होगी। तो आपकी जो ये प्रायोरिटीज़ है ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी वाइज जो जेनसेट हैं ये लोड डिमांड पे खुद ब खुद चलेंगे और खुद ब खुद बंद होंगे अकॉर्डिंग टू लोड बढ़ने के और लोड कम होने के साथ साथ। तो ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से सेटिंग होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आपने किस तरीके से इनपुट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है जो कि DSC 8610 की फाइल पर ओपन हुई है। यहाँ पर आपने आना है इनपुट के ऊपर आपने डिजिटल इनपुट के ऊपर आना है। डिजिटल इनपुट के ऊपर आपने यहाँ पर रिमोट स्टार्ट की जो ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन मेन्यू में आपने सेलेक्ट करनी। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट हुई है, इसको अगर मैं यूज़र कॉन्फ़िगर कर देता हूँ तो ये फर्स्ट वाली इनपुट, जैसे कि मैंने ड्राइंग में भी फर्स्ट वाली इनपुट यूज़ की, तो यहाँ पर आपने ये वाली इनपुट को चूज़ करना है, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड। तो ये रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड वाली जो आपकी जो है इनपुट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तमाम कंट्रोलर्स में यही इनपुट आपने सेलेक्ट करनी है और हार्डवेयर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो इनपुट आप किसी सिलेक्टर स्विच से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई इनपुट का सोर्स नहीं है, किसी ATS या MF से सोर्स नहीं आ रहा, तो आप उसको किसी सिलेक्टर स्विच से भी एक नेगेटिव इनपुट दे सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली लोड डिमांड के ऊपर आपके जो जेनसेट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और लोड डिमांड की जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है कि कितने लोड डिमांड के ऊपर आपने चलाना है। यानी ये इनपुट देने के अलावा आपने यहाँ पर आना है, जेनसेट में आना है। जेनसेट के बाद आपने जनरेटर पावर के ऊपर आना है, पावर के ऊपर लोड कंट्रोल के ऊपर आना है, लोड कंट्रोल के ऊपर आके आपने यहाँ पर इनेबल करना है जो नहीं लोड शेडिंग है, डमी लोड, लोड पावर, इसमें आपने आना है जनरेटर
सिंक ऑप्शन, चेक सिंक, MSC, लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल में आके आपने आना है इसमें लोड कंट्रोल मोड, और इसके बाद आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है लोड स्टार्ट द नेक्स्ट सेट ऑन वायरिंग बैलेंस रनिंग आर की ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, और लोड डिमांड स्कीम जो है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपने ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है स्टार्टिंग ऑप्शन, स्टार्ट ऑल सेट इनिशियली, तमाम सेट इनिशियली हो सकते हैं, और कंटिन्यूस रनिंग लोड एज रिक्वायर्ड ये वाली ऑप्शन चूज़ आप कर सकते हैं, और सेट एज लोड रिक्वायर्ड, तो इसमें आप ये वाली ऑप्शन चूज़ करते हैं स्टार्ट सेट एज लोड रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। बैलेंसिंग रनिंग आवर्स की ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक जो है वो लोड डिमांड के ऊपर है, तो वो एक अनदर एप्लीकेशन है बेसिकली, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कॉलिंग फॉर लेस सेट और कॉलिंग फॉर मोर सेट, यानी 80% जैसे ही होगा तो नेक्स्ट जेनसेट स्टार्ट हो जाएगा, 70% पे नेक्स्ट जेनसेट बंद हो जाएगा। तो आप ये वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जो बंद करवाना है वो 60 पे करवाना है और स्टार्ट आप 70 पे करवा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी ऑप्शन है, जो वैल्यूज़ आप करेंगे कॉलिंग फॉर लेस सेट और कॉलिंग फॉर मोर सेट की जो ऑप्शन सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो इनपुट जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करती होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि लोड डिमांड के ऊपर जेनसेट किस तरीके से चलाए जाते हैं। देखिए कोई भी कंट्रोलर हो, फीचर जो होते हैं वो सब कॉमन ही इसी तरह के होते हैं, ये अब ये चीज़ें कॉमन होती हैं, तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फिर भी अभी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।